हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने उत्तराखंड में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय कर लिया है, हमने स्थिति विस्तार कर लिया, पर्वत चोटियाँ कर लिया है। अब हिमनद, ठीक है। हिमनद के बाद हम लोग नदियाँ और झीलों का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को सीधे। हम बात कर रहे हैं हिमनदों की। तो हिमनदों के लिए मैंने बताया था आपको, जब मैंने भौगोलिक विभाजन बताया था उत्तराखंड का, तो उसमें मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय था, उसके बाद का आपका क्षेत्र महान हिमालय था, फिर लघु हिमालय था, और उसके बाद आपकी शिवालिक श्रेणियाँ थी। ये मैंने बताया था बहुत अच्छे से आप लोगों को। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो महान हिमालय है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो लघु हिमालय और शिवालिक के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब मानसून यहाँ से आता है, कहाँ से, शिवालिक से, इधर से आता है, तो शिवालिक सबसे पहले टकराता है और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का निर्माण होता है। उसके बाद इसको पार करते हुए लघु हिमालय में भी वर्षा करते हुए जब ये महान हिमालय पर पहुँचता है, तो यहाँ महान हिमालय का जो ऊंचाई है, हाइट है, वो बहुत ज़्यादा है। हमने देखा था सामान्य हरा असर होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ ज़्यादा होने की वजह से जो वर्षा होती है, वो वर्षा पानी के रूप में ना होकर के बर्फ़ के रूप में होती है, जिसकी वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिमालयों का निर्माण हो जाता है, हिमनदों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, महान हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो वर्षा होती है किसके रूप में होती है, आपके बर्फबारी के रूप में होती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है, और वो इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे खिसकने लगता है, और उसमें क्या होता है, धीरे धीरे गलने भी लगता है, पिघलने लगता है, पानी बनने लगता है। तो उससे बहुत ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपका जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे अगर खिसकने लगे और उसमें क्या है, एक ऊंचाई हो, तो उसको क्या बोला जाता है, हिमनद बोला जाता है। उसकी मोटी परत होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, हिमनद बोला जाता है। हिमनदों को बहुत सारे हिमनद हैं, तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो परीक्षा के मद्देनज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम 4 हिमनदों को कवर करेंगे, और इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें फिर बाकी जितने बच जाएंगे छोटे छोटे, उन सभी हिमनदों को हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें 4 हिमनद हम आज कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस पार्ट में, गंगोत्री हिमनद, पिंडारी हिमनद, मिलम हिमनद, और सतोपंथ के साथ ही भागीरथी हिमनद भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहो आप, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको लाइव दिखाया जाए, ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए चीज़ें। बाकी जब मैं नदियाँ वगैरह ही पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आसानी से याद हो जाए। अगर आप अभी आप क्या करो, क्लास को सुन लो, पूरा अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं नोट्स भी मेरे पास हैं, तो नोट्स भी आप देख देख के बनाते रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगोत्री हिमनद की तरफ चलते हैं। गंगोत्री हिमनद को हम लोग देखते हैं। तो गंगोत्री हिमनद आपको ये दिख रहा है, तो ये वाला क्षेत्र गंगोत्री हिमनद के बारे में आपको बता दूं, तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और ये राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। और ये जो चौखंबा पर्वत श्रृंखला, ये आपको दिख रहा है चौखंबा, इसका जो उत्तरी वाला ढाल है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये काफ़ी आगे तक है। इसका मतलब इसका जो लंबाई है वो लगभग 30 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 किलोमीटर है। और ये बहुत सारे हिमनदों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे हिमनदों से मिलकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, ये मैंने बता दिया। और इसका जो गौमुख वाला स्थान है, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये जो गौमुख वाला स्थान है, यहीं से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूं, ये वाला गौमुख स्थान है, और यहीं से आपको दिख रहा होगा भागीरथी नदी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं से आपका क्या होता है, भागीरथी नदी निकलता है, और फिर ये भागीरथी नदी आगे जाती है, ठीक है, टिहरी डैम की तरफ। और वहाँ पे कौन सी नदी है जो उससे मिलती है, बताइए। उसकी जो नदी है वो है आपकी भिलंगना, ठीक है। कौन सी है, भिलंगना। तो भिलंगना नदी से मिलती है वो, वहाँ पर, कहाँ पर, टिहरी डैम में। और उसके बाद वहाँ से होते हुए भागीरथी नाम से ही आगे बढ़ती है, और देवप्रयाग में जा करके अलकनंदा नदी से मिलती है। किससे, अलकनंदा नदी से, ठीक है। तो एक बार हमने देख लिया, इसको लोकेट कर लिया, हमें कुछ बातें इसके बारे में पता चल गई। अब हम नेक्स्ट हिमनद की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पिंडारी, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका पिंडारी। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है वो आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और इसके अलावा चमोली को भी टच करता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ ये किस मंडल में है, आपके कुमाऊं मंडल में है, और चमोली किस में है, गढ़वाल मंडल में है। तो जो पिंडारी हिमनद है वो दोनों आपके मंडलों में है, कौन कौन से, कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों मंडलों में है। और ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। और यहीं से पिंडा नदी आपकी निकलती है, ठीक है, यहीं से पिंडा नदी निकलती है। और अलग अलग पर्वत शिखरों के बीच में भी ये भी नंदा देवी नंदाकोट शिखरों के बीच में है, ठीक है। और यहाँ से पिंडर नदी निकलती है, और पिंडर नदी जो है वो किसकी सहायक है, तो अलकनंदा नदी की सहायक है। किसकी है, अलकनंदा नदी की सहायक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कस्तूरी मृग वगैरह काफ़ी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, और ब्रह्मकर्मगल वगैरह होते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो ट्रैकिंग वगैरह है, यहाँ पर सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पिंडारी। अब बात करते हैं हम लोग मिलम हिमनद की, ठीक है।
चलिए मिलम हिमनद मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये वाला जो क्षेत्र आपका मिलम हिमनद क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो क्षेत्र है मिलम हिमनद है। मिलम हिमनद की बात करूँ तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, और पिथौरागढ़ में भी कहाँ पे, तो जो मुनस्यारी तहसील है वहाँ पर पड़ता है ये, और इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है, और ये पूर्ण रूप से कुमाऊं मंडल में स्थित है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा हिमनद जो है पूर्ण रूप से कुमाऊं मंडल में स्थित है, तो ये मिलम हिमनद है, पूर्ण रूप से कुमाऊं में स्थित है। और ये राज्य का जो मंडल है कुमाऊं, उस कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो आपका मिलम हिमनद ही है। यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जिनमें मिलम नदी और गौरी गंगा नदी यहीं से उद्गमित होती हैं। तो जो मिलम नदी है वो किसकी सहायक है, वो पिंडर नदी की सहायक है। ठीक है, और जो गौरी गंगा यहाँ से निकल रही है वो काली नदी की सहायक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सतोपंथ ग्लेशियर की। सतोपंथ में आपको दिखा दूं तो ये रहा सतोपंथ। सतोपंथ के बारे में बात करूं तो ये चमोली ज़िले में है। कहाँ पर है, चमोली ज़िले में। और ये जो अलकनंदा नदी है इसका बेसिन यहीं पर है। ठीक है, तो अलकनंदा में आपको दिखा दूं एक बार, तो ये वाला हो गया आपका सतोपंथ, तो और यहीं से आपका अलकनंदा नदी निकलता है। और सतोपंथ के साथ ही है भागीरथी हिमनद। ठीक है, सतोपंथ और भागीरथी दोनों बिल्कुल पास पास ही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये वाला देखो आप सतोपंथ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको भागीरथी, दोनों एक साथ ही है बिल्कुल। तो यहीं से क्या है, आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया है मैप पे। अब एक पेपर और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, चलिए नोट्स लेके पेपर पेन लेके बैठो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। चलिए, हिमनद हम लोग ने देखा, तो हिमनद को क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम भी है कुछ, तो हिमानिया बोलते हैं इसको, बर्फ़ की नदी या बमक भी बोलते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज इसका बमक भी है। ये महान हिमालय के हिमाच्छादित भागों में एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनमें खिसकने, गलने और आदि की क्रिया होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं। बात करें गंगोत्री हिमनद की, तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये हमने देखा था, और राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। चौखंबा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल से प्रारंभ होता है, ये हमने देखा था, और 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, ये कई हिमनदों से जुड़ा हुआ है, जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान। और इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, ये हमने देख लिया है। बात करें पिंडारी हिमनद की, तो इसका जो विस्तार है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो कुमाऊं मंडल में स्थित है, और चमोली जो गढ़वाल मंडल में स्थित है। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, कुमाऊं और ये चमोली, यानी 3 जिलों में स्थित है ये। ठीक है, और 2 मंडलों में स्थित है। फिर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है ये। इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है 400 मीटर है। स्थिति की बात करें इसकी, तो त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य ये स्थित है, और पिंडर नदी जो है वो यहीं से निकलती है। पिंडर नदी किसकी सहायक है, तो अलकनंदा नदी की सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ ये जो है अत्यंत आकर्षक है, तो इसलिए यहाँ पर सैलानी और जो ट्रैकिंग करने वाले हैं वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ब्रह्मकमल और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें मिलम हिमनद की, तो इसकी स्थिति जो है पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर उत्तर में मुनस्यारी तहसील में पड़ता है। इसकी लंबाई जो है 16 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से कुमाऊं मंडल में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि कुमाऊं में पूर्ण रूप से स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है आपका मिलम हिमनद। यहाँ से मिलम नदी निकलती है, और ये मिलम नदी किसकी सहायक है, तो पिंडर नदी की सहायक है। और यहीं से गौरी गंगा जो है नदी, उसका भी उद्गम होता है। तो ये गौरी गंगा नदी किसकी सहायक है, काली नदी की सहायक है। नोट करते रहो, बिल्कुल नोट्स बनाते रहो। फिर है सतोपंथ और भागीरथी, दोनों एक दूसरे के साथी है बिल्कुल। तो ये जो है वो किस जनपद में पड़ता है, तो चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, अलकनंदा नदी का जो ऊपरी जलागम क्षेत्र है या जो बेसिन है वो इसी क्षेत्र में बनता है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी यहीं से निकलती है। इसके अलावा बात करें तो जो नीलकंठ पर्वत है उसका पूर्वी भाग जो है वहाँ पर आराम की कुर्सी की भांति दिखाई देता है। ठीक है, और जो ये जो पूरा क्षेत्र है उस स्थान का नाम है अलकापुरी। क्या नाम है, अलकापुरी। तो हमने आज 4 हिमनद कर लिए हैं, बाकी के जो छोटे मोटे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके सेकंड वीडियो पे चले जाना। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार अच्छे से आपको समझा दूंगा।
बाकी आप नोट्स बनाते रहो। देखो, स्टडी कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाते रहो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, तो नोट्स आप अच्छे से बनाते रहो, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैप पे सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको। जब मैं नदी तंत्र वगैरह पढ़ाऊँगा तो एक एक नदी को मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से वो निकल रहा है और कैसे वो पूरा जो मार्ग है वो तय कर रहा है और किस नदी को कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। तो आप बने रहो, ठीक है, चैनल पे, और थोड़ा सा सपोर्ट करो। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करवाओगे या करोगे, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो कंटिन्यू, ठीक है। और इसमें ना MCQ जब मैं कराऊंगा तो उसमें बाकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जल्दी ही MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।